नमस्कार। रामायण की कहानियां हम सब ने सुनी है, पढ़ी है, लेकिन एक सवाल है, एक बहस है जो सदियों से चली आ रही है और आज तक खत्म नहीं हुई। सवाल ये है कि रामायण का सबसे महान, सबसे बड़ा योद्धा आखिर है कौन? अब ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, महानता सिर्फ ताकत से नहीं आती है ना, इसलिए किसी भी योद्धा को परखने के लिए हमने 4 पैमाने तय किए हैं। पहला है धर्म, यानी कौन सही के लिए लड़ रहा था। दूसरा अस्त्रों का ज्ञान, किसके पास कितने दिव्य और शक्तिशाली अस्त्र थे। तीसरा युद्ध कौशल, यानी लड़ाई की समझ और स्ट्रैटेजी। और आखिर में वर्चस्व, मतलब किसका असर सबसे ज्यादा रहा और किसकी जीत ने कहानी का रुख मोड़ दिया। तो यही हमारे 4 पैमाने होंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस महायुद्ध के महान योद्धाओं की गिनती शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर कौन है। तो हमारी गिनती की शुरुआत हो रही है 7वें पायदान से, और इस जगह पर हैं एक ऐसे राजा जो एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार भी थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं वानर राज सुग्रीव की। सुग्रीव एक जबरदस्त कमांडर थे, इसमें कोई शक नहीं। पूरी वानर सेना को उन्होंने ही लीड किया। लेकिन जब बात 1-on-1 लड़ाई की आती थी तो उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी झलकती थी, और उनकी अपनी ताकत हनुमान जैसे योद्धाओं के सामने थोड़ी कम थी। चलिए अब चलते हैं लंका की ओर, जहाँ के योद्धाओं की ताकत और आतंक की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। 6ठे नंबर पर वो योद्धा हैं जो ताकत का दूसरा नाम थे। एक ऐसा विशालकाय शरीर जिसके सामने पहाड़ भी बौने लगते थे। कुंभकर्ण, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही डर लगने लगता है। जितनी विशाल उसकी ताकत थी, उतना ही बड़ा उसका श्राप भी था। कुंभकर्ण की शारीरिक शक्ति का तो कोई हिसाब ही नहीं था, यहाँ तक कि देवता भी उससे कांपते थे। लेकिन उसे मिले श्राप की वजह से वो साल के 6 महीने सोता रहता था, और इसी वजह से उसकी इतनी भयानक शक्ति ज्यादातर समय किसी काम ही नहीं आ सकी। और अब 5वें नंबर पर लंका का राजा, एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि महाज्ञानी भी था, रावण। ये समझना बहुत जरूरी है कि रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, वो एक महान विद्वान, परम शिव भक्त और मायावी शक्तियों का स्वामी भी था। रावण ने अपनी कठोर तपस्या से देवताओं से असीम शक्तियां और वरदान हासिल किए थे। उसने कुबेर को हराया, नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों में कैद कर लिया था। लेकिन उसका अहंकार और अधर्म का रास्ता, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना और उसी ने उसका विनाश किया। चौथे स्थान पर है इस पूरे युद्ध का शायद सबसे घातक, सबसे मायावी और सबसे खतरनाक योद्धा, मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। नाम ही काफी है ना, जिसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया हो। अपनी मायावी शक्तियों के कारण वो लगभग अजेय था, उसे हराना नामुमकिन सा लगता था। सोचिए, मेघनाद लड़ते लड़ते गायब हो सकता था। उसने अपने नागपाश से एक बार तो स्वयं श्रीराम और लक्ष्मण को भी बंदी बना लिया था। उसकी बस एक ही कमजोरी थी, उसकी सारी शक्तियां उसके यज्ञ पर निर्भर करती थीं। अगर कोई उसका यज्ञ भंग कर दे तो उसे हराया जा सकता था। तो अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 में। ये वो योद्धा हैं जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये धर्म की रक्षा कर रहे थे। तीसरे नंबर पर है वो जिनकी शक्ति की भी पूजा होती है और भक्ति की भी, हनुमान जी। भक्ति और शक्ति का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो संकट मोचन है। अरे, उनकी शारीरिक शक्ति का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए थे, पूरी लंका को अकेले ही जलाकर राख कर दिया। उनकी शक्ति असल में उनकी भक्ति से आती है, जो कभी कभी युद्ध में उन्हें अप्रत्याशित बना देती है, पर हमेशा अजेय आती है। और अब दूसरे स्थान पर इस महाकाव्य के सबसे समर्पित, सबसे उग्र और सबसे फियर्स प्रोटेक्टर, लक्ष्मण। उनकी इच्छा शक्ति और उनका समर्पण अतुलनीय है। वो अकेले ऐसे योद्धा थे जो उस अजेय मेघनाद को मार सकते थे। जरा सोचिए इसके बारे में, पूरे 14 साल तक एक पल के लिए भी नहीं सोए। उन्हें मिद्राजयी कहा जाता है, यानी नींद पर विजय पाने वाला। और इसी असाधारण शक्ति ने उन्हें मेघनाद को हराने की ताकत दी। श्री राम के बाद वो सबसे कुशल धनुर्धर थे। हाँ, ये सच है कि उनका क्रोध कभी कभी उन पर हावी हो जाता था, लेकिन युद्ध के मैदान में यही क्रोध उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता था। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना सामने आती है। एक तरफ हनुमान जी की भक्ति से जन्मी असीम शक्ति है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण का अपने कर्तव्य के प्रति अटूट प्रचंड समर्पण। एक ने पहाड़ उठाया तो दूसरे ने नींद और इंद्रजीत जैसे योद्धा पर विजय पाई। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। अब बारी है नंबर 1 योद्धा की, सर्वश्रेष्ठ योद्धा,
और यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि ये सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि स्वयं एक दिव्य अवतार थे। और इसीलिए बिना किसी शक के नंबर 1 पर हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा, परम विजयी श्री राम। अब जरा देखिए, श्री राम हमारे हर पैमाने पर, हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनका बल सिर्फ शारीरिक नहीं, वो आध्यात्मिक था। वो धर्म के प्रतीक थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे, लेकिन उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसका विवेक भी था। उनका धनुष कौशल अद्वितीय था। और आखिर में उन्हीं की जीत ने अधर्म पर धर्म की स्थापना की। वही थे परम विजेता। तो चलिए एक बार इस पूरी रैंकिंग पर फिर से नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारा अंतिम फैसला क्या कहता है। तो ये है वो अंतिम सूची, उस सदियों पुरानी बहस का एक निर्णायक जवाब। श्री राम धर्म, दिव्य शक्ति और युद्ध कौशल के अद्भुत संतुलन की वजह से सबसे ऊपर हैं। उनके ठीक पीछे लक्ष्मण, जिन्होंने अजय इंद्रजीत को हराया, और फिर हनुमान, जिनकी शारीरिक शक्ति का कोई सानी नहीं, और उनके बाद मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण और सुग्रीव। हर एक अपने आप में एक महायोद्धा। और जाते जाते एक सवाल जो ये महान कथा हम सब के लिए छोड़ जाती है कि असली महानता अजय शक्ति में है या फिर सही के लिए, धर्म के लिए लड़ने की अटूट इच्छा शक्ति में। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।